कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से लड़के रवि से। रवि इंडिया का एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का था। एम्बिशंस बड़े थे पर जिंदगी बहुत सिंपल। परिवार से दूर वो गुड़गांव में नौकरी कर रहा था। सेक्टर 49 में स्विगी के ऑफिस में उसकी पोस्टिंग थी। गुड़गांव जैसा शहर जहां भीड़ है, ट्रैफिक है, मेट्रो की आवाज है और हर कोई अपनी दौड़ में लगा है। लेकिन इस भीड़ में भी हर इंसान कहीं ना कहीं अपने हिस्से की शांति ढूंढता है। रवि के लिए वो शांति अक्सर शाम की चाय के कप में छुपी होती थी। ऑफिस से ब्रेक लेते हुए वो नीचे की कैंटीन या फिर छोटे से चाय वाले के पास खड़ा होकर दिन की थकान मिटाता था। यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसकी रवि ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन शाम को जैसे ही रवि ने हाथ में गर्म चाय का गिलास पकड़ा और लोगों को आते जाते देखा, उसकी नजर अचानक एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। वो थी विष्णु कार्की, नेपाल से आई हुई एक साधारण लड़की। साफ चेहरा, मासूम सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी सच्चाई। वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी, शायद जल्दी में थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और उसके चेहरे पर पूरे दिन का थकान भरा सुकून। रवि उस पल जैसे जड़ हो गया। चाय का कप हाथ में था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। वो पहली बार था जब रवि ने विष्णु को देखा था, लेकिन ऐसा लगा मानो दुनिया की सारी आवाजें, सारी हलचल रुक गई हों। ट्रैफिक का शोर, लोगों की बातें, मोबाइल की घंटियां, सब कुछ अचानक फेड हो गया। उस पल सिर्फ एक ही चीज थी, विष्णु की मौजूदगी। रवि ने कभी नहीं सोचा था कि किसी को देखकर उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो सकती है। दिल की धड़कन जैसे कानों तक सुनाई दे रही थी। उसने झेंपते हुए चाय का एक घूंट लिया, मगर निगाहें बार बार उसी तरफ खींच रही थी। विष्णु बिना जाने ही उसके दिल पर एक गहरा असर छोड़कर जा चुकी थी। रवि ने धीरे से खुद से कहा, यार ये कौन है? दिन बीतते गए। हर रोज की तरह रवि नीचे चाय पीने आता और उम्मीद करता कि शायद आज फिर वो लड़की दिख जाए। और जैसे किस्मत को भी ये खेल पसंद आने लगा, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन उसकी झलक मिल ही जाती। कभी सीढ़ियों से उतरते हुए, कभी ऑफिस से बाहर निकलते हुए। धीरे धीरे ये झलकियां ही रवि के दिन की सबसे बड़ी खुशी बन गईं। और हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ ही दिनों में रवि ने नोटिस किया कि विष्णु भी उसे देखने लगी थी। कभी हल्की सी मुस्कान, कभी झिझक भरी नजर, कभी जल्दी में गुजर जाना। दोनों ने अब तक कोई बात नहीं की थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहने लगी थीं। पहले रवि के लिए नौकरी, घर और अकेलेपन का चक्र ही उसकी दुनिया था, पर अब उसकी दुनिया बदल रही थी। वो अब ऑफिस आते जाते समय ज्यादा खुश रहने लगा था। चाय वाले को देखते ही उसे उम्मीद होती कि शायद आज भी वो दिख जाएगी। ऑफिस में काम के बीच अचानक उसका ख्याल आ जाता और चेहरा खिल उठता। धीरे धीरे ये एक तरफा एहसास उसके दिल में गहराई तक उतरने लगा। और फिर एक दिन रवि ने ठान लिया, अब चुप नहीं रह सकता। वो दिन बाकी दिनों जैसा ही था। शाम ढल रही थी, ऑफिस से लोग निकल रहे थे। रवि ने एक लंबी सांस ली, दिल को संभाला और वहीं कैंटीन के पास खड़ा हो गया। जैसे ही विष्णु निकली, रवि ने नजरें मिलाकर धीरे से कहा, हाय, रोज यहां से निकलते हुए देखता हूं आपको। आप भी इसी बिल्डिंग में काम करती हैं? विष्णु थोड़ी हिचकिचाई, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, दूसरी मंजिल पर। आप? मैं ग्राउंड फ्लोर, स्विगी में। मैं अक्सर टी ब्रेक यहीं लेता हूं। एक छोटा सा पॉज हुआ, फिर दोनों हल्के से मुस्कुराए और अपनी अपनी राह चल दिए। लेकिन उस दिन की वो छोटी सी बातचीत रवि के लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं थी। उसने पहली बार उसकी आवाज सुनी थी, सीधी सादी, बिना दिखावे की, एकदम नेचुरल। अब दोनों का एक पैटर्न बन गया था। रवि उससे अक्सर वेट करता और विष्णु भी अब बिना झिझक उसके हाय का जवाब देती। कभी कभी 2-3 लाइन की बातें भी हो जाती। काम कैसा चल रहा है, आज कितना वर्कलोड है, गुड़गांव का मौसम कैसा है। इन छोटी छोटी बातों में ही दोनों का कनेक्शन गहराता जा रहा था। रवि ने नोटिस किया कि अब विष्णु भी खुद से कभी कभी बातचीत इनिशिएट कर देती थी। कभी पूछ लेती, आज टी नहीं पी? या फिर कैजुअली कह देती, आज तो बहुत रश है।
इन छोटे छोटे जेस्चर्स में रवि को ऐसा फील होता मानो पूरी दुनिया उसी को मिल गई हो। अब रवि का दिल साफ साफ मान चुका था, ये अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा है, ये प्यार की शुरुआत है। रात को लेटकर वो अक्सर सोचता, क्या उसे भी यही फील होता होगा? क्या वो भी मेरे इंतजार में होती होगी? या फिर मैं ही बेवकूफ हूं जो इतना सोच रहा हूं? लेकिन फिर उससे उसकी मुस्कान, उसकी झिझक और उसकी आंखें याद आती और उसका यकीन और मजबूत हो जाता। एक दिन शाम को रवि ने तय कर लिया, आज जो भी होगा सच बोल दूंगा। वो रोज की तरह नीचे कैंटीन में खड़ा था, हाथ में चाय का कप था, लेकिन उस दिन की चाय का स्वाद भी अजीब लग रहा था। हथेलियां पसीने से भीग रही थी, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। तभी बिल्डिंग से बाहर आती हुई दिखी विष्णु। उसके कदम हमेशा की तरह तेज थे, चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में वही जानी पहचानी मासूमियत। रवि ने गहरी सांस ली और जैसे तैसे खुद को संभाल कर बोला, विष्णु, 1 मिनट रुक सकती हो? वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन रुक गई। हाँ, धीरे से कहा। रवि ने कप हाथ से नीचे रख दिया। अब उसकी आंखें सिर्फ विष्णु की आंखों में थी। देखो, मैं सीधा साधा लड़का हूं, ज्यादा दिखावा नहीं आता, लेकिन सच ये है कि जब से तुम्हें पहली बार देखा है, कुछ बदल गया है। तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना, ये सब मेरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन गई है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। इतना कहने के बाद उसका गला सूख गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसके कानों में बस खामोशी गूंज रही थी। विष्णु चुपचाप उसे देख रही थी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर विष्णु हल्के से मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर धीरे धीरे वहां से चली गई। रवि वहीं खड़ा रह गया, उसके मन में लाखों ख्याल उमड़ने लगे। उसने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या उसे अच्छा नहीं लगा? क्या वो नाराज है? या शायद वो भी सोच रही है? ये ना कह लेता तो उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। उस रात रवि सो नहीं पाया, बार बार वही मुस्कुराहट याद आती रही। क्या वो मुस्कुराहट हाँ थी या ना? उसके लिए ये किसी पजल से कम नहीं था। अगले दिन फिर वही जगह, वही टाइम। रवि का दिल और भी तेज धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि शायद आज विष्णु कोई जवाब देगी। जैसे ही वो बाहर आई, रवि ने फिर से हिम्मत करके कहा, कल मैंने जो कहा था वो सच था। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। विष्णु ने इस बार नजरें झुकाईं, थोड़ी देर खामोश रही और फिर धीरे से कहा, मैंने समझ लिया था, और हाँ, मुझे भी तुमसे लगाव है। बस इतना सुनते ही रवि की आंखों में चमक आ गई, दिल जैसे आसमान छूने लगा। उस पल वो सबसे खुश इंसान था। उस दिन से सब बदल गया। अब वो सिर्फ नजरें और हल्की फुल्की बातें नहीं थीं, अब वो सच में एक दूसरे के खास बन चुके थे। वो अक्सर साथ में बाहर निकलने लगे, कभी ऑफिस से लौटते हुए आइसक्रीम खाना, कभी वीकेंड पर छोटी सी कॉफी डेट, कभी बस पार्क में बैठकर घंटों बातें करना। दोनों की दुनिया अब एक दूसरे में सिमटने लगी थी। हर पल हंसी, हर दिन एक्साइटमेंट, हर रात ख्वाब। रवि के लिए यह उसके जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, और विष्णु के लिए भी शायद यही वो सुकून था जिसकी उसे तलाश थी।